चैप्टर 1 स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 6। ठीक है, तो हमने बताया था कि 5 और 6 ये दो श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो इसमें परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या था, आपको याद दिलाएं कि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ के भक्ति कर रहा था वो वापस गृहस्थ में क्यों आ गया, है ना। सब छोड़ के भक्ति में लगा था, भक्ति छोड़ के गृहस्थ में क्यों आया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, गृहस्थ में आके भौतिक सुख सुविधाओं को भोग करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे कर लिया, दो प्रश्न। क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ में है, घर गृहस्थी के कामों में लगा है, वो भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन आप कह रहे हैं प्रियव्रत महाराज ने भक्ति किया, या फिर कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, सब छोड़ चुका है, विरक्त हो चुका है, वापस क्यों आया गृहस्थ में, है ना। तो इसके लिए 5वें और 6वें में, पहला तो 5वें में उन्होंने उत्तर ये दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि जो विघ्न है भक्ति में, अगर किसी तरह का कोई विघ्न है, कोई भी विघ्न है, तो जब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए, भक्ति में आदमी लीन है, पूरी तरीके से लीन है, तो वो कोई विघ्न आए तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की छत पे, बालकनी पे बैठा है और किसी के बारे में सोच रहा है, कोई उससे बिछड़ गया है, बहुत दिनों से नहीं मिला है, उसका बहुत प्रिय व्यक्ति, और उसके बारे में सोच रहा है। तो सामने से रोड पे से कितने लोग निकल गए, क्या क्या गाड़ी गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ याद नहीं रहेगा, उसने कुछ नहीं देखा, है ना। क्योंकि वो एब्जॉर्ब था, किस चीज़ में लीन था, वो किसी और के विचार में लीन था। तो उससे पूछो भैया यहाँ से आपने जाते हुए देखा क्या, तो बारात भी सामने से निकल जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा अगर वो इतना ज़्यादा लीन है। ठीक है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद चरणारविंद मकरंद रस, भगवान श्री कृष्ण के मुकुंद के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद रस को पीने वाला व्यक्ति, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जिसका मन लग गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद रस को नित्य पी रहा है, उस हनी, उस शहद को नित्य पी रहा है, नंबर 1। और दूसरा, आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम, ऐसा व्यक्ति जिसका मन आवेशित चेतसो, जिसका मन भगवान के परमहंस, भागवत परमहंस दैत कथाम, कथा, जिसका मन भगवान के कथा में लीन है, पूरी तरीके से आवेश एब्जॉर्ब हो चुका है ना। ऐसी कथा जो कथा कृष्ण कथा भगवान के भक्तों को प्रिय होती है, तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले मकरंद रस को पी रहा है, चरण कमलों में जिसका मन लग चुका है, और ऐसा व्यक्ति जिसका मन कृष्ण कथा में लगा हुआ है, वो शिवताम पदवीम, वो जिस भक्ति में जिस पद को वो लोग प्राप्त कर लिए हैं, कितने भी इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, विघ्न, बाधाएं उनकी भक्ति में आए, लेकिन वो जिस स्तर तक भक्ति में पहुंच गए हैं वहां से कभी नीचे नहीं आते। ठीक है, तो शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं। इसमें दो चीज़ इम्पोर्टेंट प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई थी, इसलिए फिर से बता दे रहे हैं कि जो विघ्न आते हैं वो दो तरह के आते हैं। भक्ति में अगर विघ्न आए तो वो कितने तरह के आएंगे, दो तरह के आएंगे।
ओके, तो भक्ति में दो तरह के विघ्न आ सकते हैं। पहला, अब किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देने से भक्ति में विघ्न आ जाएगा, और दूसरा कह रहे हैं भगवद इच्छा से। तो पहला, वैष्णव अपराध से जो भक्ति में विघ्न आते हैं वो कैसे, बड़े लंबे समय तक व्यक्ति उस चीज में सफर करता है, कष्ट भोगता है, उस विघ्न को झेलता है लंबे समय तक, फिर जाके कभी भगवान कृपा से बड़े लंबे समय तक। तो जो वैष्णव अपराध से जो भक्ति में विघ्न आया है उसका परिणाम क्या है कि वो व्यक्ति बड़े लंबे समय तक, कई जन्मों तक भी हो सकता है, उस विघ्न को झेलता रहे, और फिर कभी भगवान कृपा से या भक्त की कृपा से उस, या फिर इतने लंबे समय तक वो विघ्न झेलेगा तो उसका वो अपराध से निकल आएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है द्विविध गोरिल्ला, 10वें स्कंद 67वां श्लोक। ठीक है, आगे कह रहे हैं दूसरा, या फिर इसका उपाय क्या है, या तो लंबे समय तक वो सफर करता रहे, उस विघ्न को झेलता रहे जैसे द्विविध गोरिल्ला के साथ हुआ, या फिर वो बड़े जल्दी चुटकी में उस अपराध से बच सकता है। कैसे, एक वैष्णव की कृपा से। एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का कृपा अगर हो गया तो वो तुरंत उससे बच के आ जाएगा। जैसे महाराज रघुगुण, 5वां स्कंद में अभी आगे आएगा उनकी कथा, 10वें अध्याय से 14वें अध्याय तक। तो ये है वैष्णव अपराध से पैदा हुआ विघ्न। दूसरा विघ्न भक्ति में आता है भगवान की इच्छा से। तो भगवान ऐसी इच्छा क्यों करेंगे कि भक्त की भक्ति में विघ्न डालें? तो कह रहे हैं कि इसमें दो कारण हैं। एक चीज़ तो ये है कि भक्त को, अपने भक्तों को प्रॉपर तरीका सिखाने के लिए, कहीं छोटी मोटी एक गलती भक्त कर रहा है, उस गलती को सुधारने के लिए भगवान थोड़ा विघ्न डालते हैं। उदाहरण के लिए भरत महाराज क्या सिखाया कि मोह माया नहीं रखनी है, भले वो किसी से हो। भरत महाराज अपना जवानी में, यंग एज में सब कुछ छोड़ के चले गए। सब कुछ छोड़ के भरत महाराज कहाँ गए? जंगल में। और कब? बुढ़ापे में नहीं, यंग एज में, बिल्कुल यंग युवा अवस्था में वो सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? एक आध छोटा सा घर होगा उनका? नहीं, राजा थे पूरे पृथ्वी के, सारा राजपाट, धन, वैभव सब छोड़ दिया और चले गए जंगल में, और वहाँ भक्ति कर रहे थे। लेकिन वहाँ हिरण के मोह में फंस गए। हिरण का बच्चा, हिरण के बच्चे के मोह में पड़ जाने की वजह से अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। तो जो मोह इतना खतरनाक है, इसलिए भगवान सिखाते हैं कि मोह नहीं करना, चाहे वो कुछ भी हो। भक्ति में उसकी जगह ही नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो। अगर भौतिक है तो उससे मोह नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखनी, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि भरत महाराज ने तो सब कुछ त्याग दिया, खाली एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। तो भगवान ने क्या हुआ आगे? अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। और दूसरा उदाहरण है भगवत इच्छा से विघ्न आने वाले में प्रियव्रत महाराज। इसमें ये सिखाया गया कि अपने से जो बड़े वैष्णव हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, सीनियर हैं, उनकी बात मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली बात हुई भगवत इच्छा से आए हुए विघ्न में। दूसरी बात है कि भगवान कभी कभी भक्त के प्रति, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए, भक्त का भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ाने के लिए कई बार विघ्न डाल देते हैं, उसको थोड़ा दूर कर देते हैं। तो वो है जय और विजय। जय विजय का उदाहरण उससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब थोड़ा उसको विघ्न में जाता है तो समझ जाता है
है ना। जैसे एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो एक बहुत बड़ा आदमी था, सेठ, तो उसका एक कुत्ता था। तो वो एक दिन जा रहा था अपने कुत्ते को लेके, तो वो सेठ जी का कुत्ता इतना बड़ा है ना, तो नदी आई रास्ते में, तो नदी में नाव से जाना था, तो नाव में बैठ गए। अब वो कुत्ता क्या कर रहा था कि भाग दौड़ कर रहा था नाव में, इधर उधर सबको डिस्टर्ब कर रहा था और परेशान कर रहा था, बैठ नहीं रहा था एक जगह। तब क्या हुआ, अचानक से वो नाव वाला उठा और उसने उस कुत्ते को उठा के जो है पानी में फेंक दिया, और रस्सी जो है पकड़े रहा, रस्सी वहीं थी, वो कुत्ते को पानी में फेंक दिया। और थोड़ी देर वो कुत्ता उसी पानी में ऐसे हाफ हाफ उसको परेशानी हुई, और फिर जो है उसको निकाल के बिठा दिया। तो उसके बाद वो कुत्ता बिल्कुल एक कोने में बैठा रहा पूरे टाइम, है ना। तो कई बार जब कोई भक्त ज़्यादा इस तरह से भक्त है पर थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहा है, इस वजह से कि मैं तो भक्त हूँ, अब तो मैं सब कुछ गड़बड़ कर सकता हूँ, क्यों, मैं तो भक्त हूँ, तो फिर इसको इस तरीके से भगवान थोड़ी देर माया में डाल देते हैं, इससे थोड़ा कष्ट दे देते हैं, लेकिन रस्सी नहीं छोड़ते हैं, पूरा नहीं डूबता वो, थोड़ा उसको एक्सपीरियंस मिलता है तो खींच लेते हैं। तो फिर उसको पता चल जाता, अरे अब अलर्ट रहना है, अब गड़बड़ नहीं करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भक्ति में आए हुए विघ्न के बारे में बताया कि 2 कारण से आ सकते हैं। अब 6वें श्लोक में एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कि जैसे बताया ना कि जो व्यक्ति भक्ति में लीन है तो एब्जॉर्ब है, उसके रास्ते में कितने भी विघ्न आए वो उन विघ्नों से वो भयभीत नहीं होता, उनसे वो व्यथित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपने भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता रहता। जिस पोजीशन को उसने भक्ति में प्राप्त कर लिया है, जिस स्थिति तक आ गया है, उससे वो नीचे नहीं आता। ठीक है, ये 6वें श्लोक। अब 6वें श्लोक में बताया जाएगा कि एब्जॉर्प्शन क्या है, उसके बारे में बताया। ठीक है, यर्हि वा, बड़ा सा श्लोक है ये। ठीक है, एक थोड़ा गद्य टाइप है, पद्य जैसा नहीं है, काव्य जैसा नहीं है, इसको गद्य जैसा है। 5वें स्कंद में 5वें स्कंद में बहुत सारे श्लोक ऐसे आएंगे, जम्बूद्वीप का जब वर्णन आएगा तो उसमें ऐसे ही सारे श्लोक हैं कि बड़े बड़े हैं, जिसको काव्य के जैसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, वो गद्य के रूप में है। यर्हि वावह राजंस राजपुत्र प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेव्यांजसावगत परमार्थसत्त्वतो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनिल परिपालनायम् आम्नाथ प्रवरगुणगणैकान्त भाजन् तया स्वपित्रोपमन्त्रितो भगवती वासुदेव एवाव्यवधान समाधियोगेन समावेशित सकल कारक क्रियाकलापो नैवाभ्यनन्द्यद्यापि तद प्रत्याम्नाताभ्यं तदधिकरण आत्मनो अन्यस्माद् सतोपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः। चूँकि यर्हि, चूँकि, क्योंकि वावह निसंदेह, राजन, हे राजन, सह वह, राजपुत्र राजकुमार, प्रियव्रतः प्रियव्रत, परम महान, भागवता भक्त, नारदस्य नारद के, चरण कमल की, उपसेव्या सेवा से, अंजसा शीघ्र, अवगत परिचित हो गया, परम अर्थ दिव्य विषय, सा तत्व समस्त ज्ञेय तथ्यों सहित, ब्रह्म सत्रेण ब्रह्म की निरंतर चर्चा से, दीक्षिष्यमाणः पूर्ण समर्पण की कामना से, अवनितल भूतल पर परिपालनाय राज्य करने के लिए, आमनाथ शास्त्रों में निर्दिष्ट प्रवर सर्वोच्च गुणों के गण समूह से एकांत विचलित हुए बिना अविचल, भाजन तया पात्रता के कारण, स्वपित्रा अपने पिता के द्वारा, उपमंत्रितः
आज्ञा दिए जाने पर भगवती भगवान में, वासुदेवे सर्वव्यापी ईश्वर में, एवं निश्चय ही अव्यधाना बिना विराम के समाधि योगेन मग्न होकर योग साधने से समावेशित अत्यंत समर्पित सकल समस्त कारक इंद्रियां क्रियाकलाप जिनके समस्त कार्य ना नहीं एव इस प्रकार अव्यनंदत अभिनंदित यद्यपि तत्वह अप्रत्यम्नातव्यम किसी प्रकार उल्लंघन ना करने योग्य तत्अधिकरणे उस पद को ग्रहण करने में आत्मना अपने आप को अन्यस्मात् अन्य कार्यों से असतः भौतिक अपि निश्चय पराभवम ह्रास अन्वीक्षमाणः दूरदर्शिता से। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अवैध चरणारविंद भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत महान भक्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के चरण कमलों को प्राप्त कर दिव्य ज्ञान में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की। परम ज्ञान के कारण प्रियव्रत महाराज आत्म विषयों की चर्चा में सदैव संलग्न रहते थे, सदैव हमेशा भक्ति के आत्म साक्षात्कार का ही चर्चा करते थे और उन्होंने अपना ध्यान किसी और तरफ नहीं मोड़ा, किसी भी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता था, सिर्फ आत्म साक्षात्कार। इसके बाद राजकुमार के पिता ने आदेश दिया, प्रियव्रत महाराज राजकुमार हैं, उनके पिता कौन हुए? स्वयंभू हुए। तो राजकुमार के पिता ने आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे, जिम्मेदारी ले। उन्होंने प्रियव्रत को आश्वस्त करना चाहा कि शास्त्रों के अनुसार यह उसका कर्तव्य है, शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य है, किंतु प्रियव्रत ने तो निरंतर भक्ति योग की साधना में लगे रहकर भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में अर्पित कर रखा था। वो उनके पिता तो कह रहे हैं कि अब घर को चलाने वाला, घर की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि आप घर की जिम्मेदारी उठाएं। भक्ति तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वापस घर आ जाए और राजपाट संभालें, क्योंकि राज संभालने वाला कोई नहीं है। तो अतः पिता की आज्ञा अनुलंघ्य होने पर भी राजकुमार ने उसका स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके, संसार पर, क्योंकि पूरे धरती के राजा थे, तो संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परामुक्त तो नहीं हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा सोच है कि कोई भी चीज़ जीवन में करें, कोई भी कदम जीवन में उठाएं, तो ये जरूर सोचें कि इससे हमारी भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमारी भक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज सोच रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा भी मानना जरूरी है। तो पिताजी की आज्ञा तो ये है कि संसार पर राज्य किया जाए। तो संसार पर अगर हम राज्य करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भक्ति से अलग हो जाए, भक्ति छूट जाए। तो इस बात तो सोच रहे हैं कि मेरे भक्ति को क्या होगा। मैं अभी अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आगे अगर मैंने पिताजी की आज्ञा मानी तो भक्ति का क्या होगा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने एक अच्छा भजन बताया, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छिकेवा। विशुद्ध वैष्णव या गुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना भवसागर से निस्तार नहीं है। राजकुमार प्रियव्रत नारद के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे। प्रियव्रत महाराज उस समय राजकुमार थे, तो नारद जी के चरण कमलों की नियमित सेवा करते थे और इस प्रकार उन्हें दिव्य तत्वों का सही ज्ञान हो गया था। सत्तत्वतः, तत्व का पूरा ज्ञान था। सतत्वतः इसका अर्थ है कि प्रियव्रत महाराज को आत्मा, भगवान तथा आत्मा एवं भगवान के पारस्परिक संबंध का ज्ञान था। अपना ज्ञान,
भगवान का ज्ञान और आत्मा और भगवान का जो संबंध है उसका ज्ञान। वे इस भौतिक जगत के विषय में तथा ईश्वर से इसके संबंध के विषय में भी सब कुछ जानते थे। भौतिक जगत क्या है, भगवान का इससे क्या संबंध है। अतः राजकुमार प्रियव्रत ने ईश्वर की भक्ति में अपने को लगाए रखने का निश्चय किया कि मैं तो भक्ति ही करूँगा। जब प्रियव्रत के पिता मनु जी, स्वयंभुव मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने के दायित्व को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करी, तो उन्होंने इस प्रार्थना को, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसका कोई स्वागत नहीं किया। ये महान मुक्त भक्त का लक्षण है। जो मुक्त भक्त है, जो परफेक्ट पूर्ण स्थिति में जो आ गए हैं, उनका ये लक्षण है कि वो इस तरह की चीज़ों के और इस तरह के जो प्रलोभन है उसमें नहीं फंसते। सांसारिक व्यापारों में लीन होते हुए भी वह उनमें रुचि नहीं दिखाता, बल्कि भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। इस प्रकार ईश्वर की सेवा करते हुए भी वह सांसारिक व्यापारों को उनसे प्रभावित हुए बिना ऊपर ऊपर से करता रहता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हाई लेवल बहुत उच्च भक्त है, उसका ये लक्षण है कि वो संसार के कामों को अगर करना पड़ रहा है तो उनको करता रहता है ऊपर ऊपर से, पर उनसे आसक्त नहीं होता। आसक्त सिर्फ भगवान से होता है। उदाहरण के लिए बच्चों के प्रति आकर्षण ना होते हुए भी वह उनकी चिंता करता है और उन्हें भक्त बनने की शिक्षा देता है। ठीक है, भक्तों की चिंता, बच्चों की चिंता रहती है, माने कि उन्हें, पर बच्चों के प्रति आकर्षित नहीं रहे, वो उनसे आसक्त नहीं है, पर उन्हें भक्त बनाने के लिए प्रयास करता है, शिक्षा देता है, उनका देखभाल करता है, सब करता है, पर उनसे आसक्त नहीं है। अभी उल्टा हो रहा है, लोग आसक्त रहते हैं लेकिन देखभाल नहीं करते, कुछ नहीं करते, रहते आसक्त है। इसी प्रकार वह अपनी पत्नी से प्रिय वचन बोलता है, किंतु वह उससे आसक्त नहीं रहता। उससे अच्छी बातें करेगा लेकिन आसक्त नहीं रहता। भक्ति, भक्त के द्वारा परमात्मा के समस्त गुण ग्रहण कर लेता है। भक्त जो है भक्ति करके सारे भगवान के लक्षण उसमें भी आ जाते हैं। श्री कृष्ण के एक से एक परम सुंदरी 16,000 पत्नियां थीं भगवान की। कितनी? 16,108। और वे प्रत्येक से प्रिय पति की तरह आचरण, हर पत्नी के साथ भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा आचरण था। बिल्कुल ऐसे करते थे कि यही सबसे प्रिय पत्नी है, किंतु वे किसी के प्रति न तो आकृष्ट थे न आसक्त थे। इसी प्रकार भक्त भले ही वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ रहे, उन्हें अत्यंत प्यार जताता रहे, किंतु वो कभी इन कामों से आसक्त नहीं होता। ठीक है, भक्त जो है कभी भी इन कामों में आसक्त नहीं होता। वो प्रेम से बात करेगा सबसे, है ना, पत्नी से, बच्चों से, सबसे प्रेम से बात करेगा, पर आसक्त किसी से नहीं होगा। तो ये श्लोक बताता है कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हुई। गुरु के चरणों की सेवा करने से परफेक्शन मिलता है। भक्त जो है, जैसे अभी प्रियव्रत महाराज का बता रहे हैं कि भले वो ऊपर ऊपर से करता रहे, जैसे अभी कोई आजकल की डेट में लोग जॉब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर गृहस्थी सब करते हैं, वो भक्त भी हैं, तो ऊपर ऊपर से करते रहे। जॉब कर रहे हैं तो करते रहिए, कॉलेज जा रहे हैं जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन कृष्ण में लगाए रखिए। ठीक है कि नहीं? ओके, तो मन किस में? कृष्ण में लगना है। नहीं तो अच्छा, इसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को उदाहरण दिया। रूप सनातन गोस्वामी, रूप और सनातन दोनों भाई जब नवाब के अंडर में काम करते थे, और वो तो मुस्लिम है, उसके अंडर काम करना पड़ता है, तो सारे मुस्लिम वाले काम हैं।
तो एक यवन के अंदर काम करना, उसके नेतृत्व में काम करना माने उस समय ये समझा था। उस समय तो ये स्थिति थी कि एक यवन मुस्लिम ने अगर हाथ में जल लेके और किसी हिंदू सनातनी के ऊपर छिड़क दिया तो वो उसका धर्म भ्रष्ट माना जाता था। उस समय ये बात थी 500-600 साल पहले। तो ये तो उसके घर में उसके राजा नवाब था, वो उसके अंडर काम करते थे। एक वित्त मंत्री था, एक प्रधानमंत्री था, रूप सनातन दोनों, ठीक है। तो जब इस तरह की बात हुई तो वो व्यथित रहते थे कि हम ये कहाँ फंसे हैं, हम अब करते क्यों थे? फिर करते इसलिए थे क्योंकि वो नवाब ने कहा था अगर तुम दोनों मेरे अंडर काम नहीं करोगे तो मैं सबको यहाँ पे मुसलमान बना दूंगा, सबको मारूंगा जितने तुम्हारे यहाँ के लोग हैं। तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों यहाँ पे मरें कम से कम, बाकी लोग तो सुखी रहे। तो इसलिए वो उसके यहाँ काम करते थे, लेकिन वो फिर भी परेशान रहते थे कि हम भक्त कैसे बनेंगे, हम यहाँ फंसे हुए हैं इस नवाब के यहाँ। तो उन्होंने फिर उन्हें पता चला कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को एक लेटर लिखा कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, इसके में हम क्या करें, कैसे करें। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका लेटर देखा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, उनको एक लेटर भेजा कि उसमें से इतना लिखा कि जैसे एक स्त्री जिसका एक और कोई अपने पति के अलावा किसी और से संबंध है तो वो अपने घर के सारे काम काज बड़े अच्छे ढंग से करती है ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन मन उसका उसके वहाँ लगा रहता है। तो इस बस इतना लिखा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, रूप सनातन समझ गए कि हमको यहाँ पे ऊपर ऊपर से ऐसे काम करना है कि हम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, और मन कृष्ण में लगाए रखना है, और जब समय आएगा तो भगवान चैतन्य महाप्रभु में यहाँ से निकाल लेंगे। तो रूप सनातन बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाते थे, और इतना अच्छे से काम करते थे, ये समझने वाली बात है। कई लोग अभी जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर गृहस्थी, तो वो भक्ति में आ जाते तो फिर कहते हैं सब बेकार है, छोड़ो, हमको कुछ नहीं करना, वो जिम्मेदारी से हट जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर उसमें हटना है तो फिर पूरे से विरक्त हो जाओ, नहीं तो उसमें बीच में मत रहो। तो रूप सनातन के उदाहरण क्या है कि जब तक वो थे उसमें, जब तक महाप्रभु ने कहा कि जब तक मैं नहीं निकाल रहा हूँ तब तक अच्छे से करो, तो इतना अच्छे से किया कि नवाब का उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। नवाब माने अगर वो दोनों हैं तो उसे कोई टेंशन नहीं है, इतना अच्छा विश्वास पात्र बन गए थे, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है ना, इतना बढ़िया नवाब का विश्वास जीत लिया था, सारा हिसाब इनके पास रहता था, है ना, ये जो कहते थे वही होता था। तो ऐसे काम करना चाहिए, लेकिन मन कृष्ण में ही लगा था। जब समय आया तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही उनको संकेत दिया दोनों ही निकल गए, ठीक है। तो उस समय की तलाश करनी चाहिए, ठीक है, तब तक अपना काम बड़े अच्छे से करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक ये बताता है कि अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से प्रियव्रत महाराज को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की यही एकमात्र विधि है। क्या? गुरु के चरणों की सेवा। वेदों में कहा गया है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिताम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। यदि किसी को भगवान तथा गुरु में अविचल श्रद्धा हो तो मनुष्य को वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त हो जाता है। अगर गुरु और कृष्ण में श्रद्धा है, विश्वास, अविचल श्रद्धा है, तो उसको वैदिक ज्ञान का सार पता चल जाता है। भक्त निरंतर ईश्वर का चिंतन करता रहता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए उसे कृष्ण तथा हरे शब्दों से तुरंत ही ईश्वर की समस्त लीलाओं का स्मरण हो आता है। क्योंकि भक्त का समग्र जीवन ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, समर्पित रहता है, इसलिए वह एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भूल पाता। और जिस प्रकार एक सामान्य पुरुष अपने मन को भौतिक गतिविधियों में लगाता है, उसी प्रकार एक भक्त अपने मन को आध्यात्मिक कामों में लगाता है। जैसे एक भौतिक पुरुष वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मैं कैसे और अपना बिजनेस बढ़ाऊं, अपनी प्रमोशन प्राप्त करूं, और ज़्यादा पढ़ाई कर लूं, क्या कर लूं,
और कैसे भौतिक सुख बढ़ाऊं, घर में और क्या क्या लगवाना चाहिए, अभी तो कूलर है, फिर एसी लगवाएंगे और अच्छा एसी लगाएंगे, अभी छोटा बेड है बड़ा बेड लाएंगे, बड़ी गाड़ी लाएंगे, ये ड्रेस खरीदेंगे वो ड्रेस खरीदेंगे, ये नया फैशन आया, इस तरह का चश्मा, उस तरह की बाइक। इसमें वो सोचता रहता है 24 घंटे, हमेशा ऑब्जर्व करता रहता है समाज में क्या नया ट्रेंड आ रहा है, मुझे नई फैशन को अक्वायर करना है, कौन कौन सी नई चीज़ आ रही है, क्या क्या कौन सी फिल्म नई आई है वो देखने जाना है, कौन सा नया गाना आया है, कौन सा मैच का क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, सारी चीज़ उसको अलर्ट रहता है। वो न्यूज़पेपर इसीलिए देखता रहता है, वो अलर्ट है, भौतिक व्यक्ति अलर्ट है कि मुझे भौतिक बने रहना है, मुझे माया में बने रहना है, इसलिए वो अलर्ट रहता है माया में रहने के लिए, हमेशा वो अलर्ट रहता है, चेक करता रहता है कि और क्या क्या करूं ताकि मैं माया से बाहर न निकलूं, है ना। वो उसी माने कि भौतिक स्तर पर अपने आप को फिट रखने के लिए वो बहुत सारा चीज़ें करता रहता है, अलर्ट रहता है। इसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे कि इसी तरीके से भक्त को करना चाहिए कि मैं कैसे करूं कि मेरा नाम जब अच्छा हो जाए, मैं कैसे करूं कि मैं सेवा अच्छे करने लगूं, गुरु को प्रसन्न करूं, कृष्ण को प्रसन्न करूं, और क्या क्या कर सकता हूं भक्ति में, भगवान के लिए और क्या क्या कर सकता हूं, और अभी क्या है भगवान के मंदिर में क्या क्या चीज़ कमी है उसको कैसे पूरा करना है, और अच्छा क्या कर सकते हैं, सोचता रहता है। अभी भगवान का ड्रेस ऐसा है और अच्छा अगली बार और अच्छा लाएंगे ना, अभी भगवान का कर्टन ऐसा है अगली बार और अच्छा लाएंगे, और अच्छा प्लेट लाएंगे, सब सोचता रहता है भगवान के बारे में, अगले फेस्टिवल में क्या करेंगे उसके दिमाग में यही चलता रहता है, कल भगवान को ब्रेकफास्ट में क्या भोग लगाना है, लंच में क्या भोग लगाना है, वो दिमाग में यही उसके चलता रहता है। यही भक्ति है, यही मन मना भव मद भक्त है। कृष्ण की सेवा के बारे में निरंतर सोचते रहना, यही तो है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसे ब्रह्म सत्र अथवा सदैव भगवान का चिंतन कहते हैं। तो श्री नारद ने प्रियव्रत राजकुमार प्रियव्रत को इस साधना में पूर्णतया दीक्षित कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि प्रियव्रत महाराज नारद मुनि के चरणों की सेवा करते थे, और इस वजह से उन्होंने सतत्वतः सारा कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान था वो पूर्णतया प्राप्त किया था, और हमेशा कृष्ण कथा में लीन रहते थे। फिर आगे उनके जो पिताजी थे उनकी रिक्वेस्ट, स्वयंभू मनु की रिक्वेस्ट थी कि आप संसार का कार्यभार संभालें, और उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, कोई स्वागत नहीं किया इस प्रस्ताव का। भक्ति योग में लगे रहने की वजह से उनकी सारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी रहती थी, और उन्होंने उनको लगा कि मैं इस राजपाट में चला जाऊंगा तो मैं भक्ति से विमुख हो जाऊंगा, भक्ति छूट जाएगी, इसलिए नहीं जाना। अभी अच्छे से आश्रम में रहते हैं, भक्त हैं, जो सेवा करता हूँ, नारद जी की सेवा है, बढ़िया भक्त है, भक्ति करता हूँ, दिन भर भक्ति ही भक्ति है, भगवान के बारे में सारी सेवा भगवान की सेवा है। तो कहीं मैं वापस घर जाऊंगा, राजपाट संभालूंगा, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालूंगा, तो कहीं मैं फिर से कहीं मैं ऐसा तो नहीं भक्ति से अलग हो जाऊंगा, ये रिस्क है, इसलिए नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चल रहा था चर्चा, तो क्यों ऐसी समस्या आई पहले मैं बता चुका हूँ कि उत्तानपाद महाराज, प्रियव्रत के दूसरे भाई हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, इस तरह से वो वंश परंपरा चली आ रही थी। तो प्रचेताओं तक वो परंपरा चली, अर्थ धरती के प्रचेताओं ने धरती का राज किया, प्रचेताओं तक ये परंपरा चली। अब क्या हुआ कि जो उनका पुत्र दक्ष है, दक्ष वही जिन्होंने शिव जी का अपमान किया था, तो वो दोबारा जन्म लेके दक्ष के रूप में फिर से जन्म लेके यहाँ पर आए हैं। तो वो क्या है, वो तपस्या करने चले गए। उनको लगा कि भाई और अभी शुद्धि अपनी बाकी है, तो दक्ष चले गए तपस्या करने। तो स्वयंभू मनु ने, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था कि अब कौन राजा बने, क्योंकि उत्तानपाद का वंश पूरा संभाल रहा था, अब वो वंश में कोई है नहीं, दक्ष लास्ट थे, वो तपस्या करने चले गए, तो कोई विकल्प नहीं था। तो उनको लगा प्रियव्रत को वापस बुला लेना चाहिए, जंगल में तपस्या से भक्ति कर रहा है नारद जी के साथ, तो उसको वापस बुला लेना चाहिए।
और उसको राजा बना देना चाहिए। तो बाद में जो है यही कथा भी आगे चलेगी। तो अब ये जब चर्चा हो रही थी, स्वयंभू मनु आए, उन्होंने कहा कि भाई आप वापस राजा बन जाइए। प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया। तभी क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अभी तो पिताजी खाली मना कर रहे थे कि भक्ति आश्रम छोड़ो और घर आ जाओ, जिम्मेदारियां उठा लो। अभी से पिताजी कह रहे थे, अब दादाजी भी आ गए। ब्रह्मा जी उनके दादा हैं, तो ब्रह्मा जी भी वहाँ आ गए। अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, प्रियव्रत महाराज की साइड लेते हैं कि स्वयंभू मनु की साइड लेते हैं, तो ये हम कल चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी ने किसकी साइड से बोला कि प्रियव्रत महाराज को भक्ति छोड़ के घर गृहस्थी में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और कि भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।